कभी सोचा है कि आधी रात को आने वाली एक अनजान कॉल आपकी पूरी दुनिया कैसे हिला सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। रात के ठीक 3 बजे। कहते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब हमारे और दूसरी दुनिया के बीच का फासला सबसे कम हो जाता है। एक ऐसा वक्त जब खामोशी भी शोर लगती है। तो हमारी कहानी का जो किरदार है सोनू, उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी अपनी एक आदत थी, देर रात तक फोन पर गेम खेलना, और उस रात भी वो अपनी ही डिजिटल दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन उस रात की खामोशी को कुछ और ही मंजूर था। बस एक कॉल जो सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर ठीक 3 बजे उसके फोन की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर। सोनू ने सोचा, यार रॉन्ग नंबर होगा कोई, और बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठा ली। एक ऐसी गलती जो वो कभी सुधार नहीं पाएगा। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा। नहीं, सन्नाटा नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक बहुत ही धीमी और गहरी सांस लेने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोन के बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो। सोनू को अजीब लगा और उसने फौरन कॉल काट दी। पर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि फोन फिर से बजने लगा। वही नंबर। इस बार सोनू के हाथ थोड़े कांपे, दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, पर उसने फिर भी कॉल उठा ली। इस बार खामोशी नहीं थी, एक आवाज थी, एक ऐसी सूखी ठंडी सी फुसफुसाहट जिसने सोनू के रोंगटे खड़े कर दिए। उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो शब्द सोनू के कानों में गूंज रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, ये एक धमकी थी, और खौफ का ये खेल अभी तो बस शुरू हुआ था। सोनू एक झटके में बिस्तर से उठा। कांपते हुए हाथों से उसने कमरे की लाइट जलाई। उसकी आंखें हर तरफ दौड़ रही थीं, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, हर उस कोने में जहां कोई भी छिप सकता था। लेकिन कमरा तो एकदम खाली था, बिल्कुल खाली। वो अपनी तेज चलती सांसों को काबू करने की कोशिश कर ही रहा था। सोच रहा था शायद ये सब उसका वहम है। और तभी फोन पर बीप की आवाज आई। एक नया मैसेज, भेजने वाला वही अनजान नंबर। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर सोनू की थी। ये तस्वीर अभी अभी खींची गई थी। उसमें वो डरा हुआ कमरे के बीच में खड़ा दिख रहा था। लेकिन सबसे सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो तस्वीर उसी के कमरे के अंदर से ली गई थी। अब ये साफ था, कोई उसके कमरे में ही था। सोनू की नजरें धीरे धीरे कमरे में हर तरफ घूमने लगी। सवाल अब ये नहीं था कि कौन देख रहा है, सवाल था कहां से, और जवाब ठीक उसकी आंखों के सामने था। अब सोनू के हाथ सिर्फ कांप नहीं रहे थे, वो बुरी तरह झंझना रहे थे। फोन उसके हाथ से लगभग छूटने ही वाला था। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी नज़र कोने में रखी अलमारी पर जाकर ठहर गई। वही पुरानी लकड़ी की अलमारी जो हमेशा कसकर बंद रहती थी। पर आज उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, और अंदर के उस घने अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका दिमाग चीख रहा था, भागो, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। और फिर अलमारी के अंदर के उस अंधेरे से वही सूखी ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुमने मुझे देख लिया। उस फुसफुसाहट के बाद सब कुछ खामोश हो गया। वो रात सोनू की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो वहां एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली शांति थी। पुलिस को सोनू का फोन तो उसके बिस्तर पर ही पड़ा मिला। स्क्रीन पर अब भी वही तस्वीर थी, उसके डरे हुए चेहरे की, पर सोनू वहां नहीं था। उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो बस गायब हो चुका था, हमेशा के लिए। तो सवाल आज भी वही है कि सोनू के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो अलमारी में छिपी चीज उसे अपने साथ ले गई, या सच्चाई कुछ और भी ज्यादा भयानक है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।